सौरभ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत खुश हूं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू, टू शेयर स्क्रीन विथ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर ऑल आवर participants, Saurav sir is from Calcutta. Definitely, he will introduce himself, but he is one of the participant who is from this value marketing implementation batch and ChatGPT batch, and he is doing quite well. और काफी सारे अचीवमेंट इन्होंने किए हैं जो हम उनके द्वारा जानना चाहते हैं। एक अचीवमेंट जो सुन के मैं थ्रिल्ड हो गया था। आई एम वेरी मच हैप्पी दैट ही हैज डन हिज टीओटी इन जस्ट 7 पॉलिसीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 7 पॉलिसी में टीओटी करना, ये कुछ ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है उनसे बात करने के लिए। और डेफिनेटली एज ऑडियंस आप भी उससे डेफिनेटली लाभान्वित होंगे। तो सौरभ जी, पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं आप शॉर्ट में पहले अपने बारे में बताएं। आप कहां से है, ये बिजनेस कितने सालों से कर रहे हैं, और लाइक ये जो मैंने बात किया 7 पॉलिसी में टीओटी, ये कैसा था, थोड़ा सा बताएं। नमस्कार। मैं बेसिकली एक्चुअली कैलकाटा से हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ बैंगलोर में और बैंगलोर से ही काम करता हूँ। मैं आया था ये ब्यूटीफुल सिटी में मेरा इंजीनियरिंग करने के लिए, और मैं इंजीनियरिंग खत्म करने के पहले से ही मैं ये काम पे जुड़ गया था फॉर एक्स्ट्रा पॉकेट मनी। और तब से इस सब्जेक्ट को अच्छा लग गया, प्यार करना चालू किया, और अभी भी वो प्यार जारी है, और मैं मेरे ख्याल से जब तक जिंदा रहूंगा ये प्यार मेरा जारी रहेगा। अ, दूसरा बात यह है कि ये इंजीनियरिंग के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज आया था, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज को मैंने लिया नहीं। जैसे मैंने बताया कि इस सब्जेक्ट को मैं बहुत क्लोजली, मतलब दिल के पास रख लिया था। जब ज्वाइन किया था तब तो कुछ पता ही नहीं था इंश्योरेंस क्या होता है। इतना ही पता था कि वही लिया इंश्योरेंस, मर गया तो पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे नॉलेज अपग्रेडेशन हुआ। फिर मैंने एमबीए भी किया। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आया, फिर भी मैंने जॉब में गया नहीं, क्योंकि एज आई टोल्ड दैट कि मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा से प्यार करना चालू कर दिया था। इस सब्जेक्ट को इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि जब इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मिला और पता चला कि ये सब्जेक्ट इज नथिंग बट नोबल प्रोफेशनल्स के जैसा है। इसके दौरान हम लोग काफी लोगों का फैमिली के सेफ गार्ड देते हैं, काफी लोगों को मदद करते हैं हम लोग। अ, तो वो तो मेरा एक्चुअली मेरा पिताजी चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं पाया। अनफॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर बन नहीं पाया। मैं इंजीनियर बन गया, और इंजीनियर बन के मैकेनिकल इंजीनियर। मुझे मशीन से प्यार बिल्कुल नहीं था। कंप्लीट किया था लेकिन प्यार बिल्कुल नहीं था। लेकिन मैं पिताजी को कन्विंस कर पाया कि मैं भी डॉक्टर जैसा नोबल प्रोफेशन से ही हूँ, क्योंकि डॉक्टर लाइफ सेव करते हैं और हम लोग लाइफ को सेफ गार्ड देते हैं। और वेरी गुड। लाइफ को सेफ गार्ड देना मेरे ख्याल से लाइफ को बचाने से भी और ज्यादा बेटर काम हो जाता है। रही बात टीओटी और बड़ा प्रीमियम का, कुछ इंटेंस बात करना चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी पूछा था, मुझे थोड़ा हिंट दिया था कि किस बारे में मुझे बात करना है। अ, देखिए, बड़ा प्रीमियम के बारे में मैं पहले से ही मैं उसके पीछे भागता रहता हूँ। मैं प्यार करता हूँ बड़ा प्रीमियम लेके आने में। हम्म। ठीक है, अभी भी लेके आने का कोशिश कर रहा हूँ, और हो भी रहा है। वेरी गुड। आफ्टर 31 मार्च 2023 सबको झटका लगा था कि 5 लाख के ऊपर प्रीमियम मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मुझे चैलेंज लेना अच्छा लगता है। मैं डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में काम कर रहा हूँ। जब से मैं करियर स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट पॉलिसी डॉक्टर के पास ही हुआ था, और काफी सारे डॉक्टर्स को मैंने पॉलिसी दिया है। और एक बार नहीं, बार बार दिया हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम लोगों का रिक्वायरमेंट, टाइम टू टाइम लोगों का लाइफ में काफी सारे चेंजेस आता है। इसलिए मैं अपसेल भी बहुत अच्छा करता हूँ, क्योंकि मैं जब लोगों के साथ एक बार रिलेशनशिप बढ़ जाता हूँ, वो रिलेशनशिप फॉर लाइफ हो जाता है। लेकिन मैं कभी कभी ना अपने आप को चैलेंज देना पसंद करता हूँ, आपके आप में चैलेंज लेना पसंद करता हूँ। तो ये जो टीओटी मैंने इस साल मेरा हुआ है, इसमें मैंने एक भी डॉक्टर को पॉलिसी नहीं दी। क्या बात है। एक भी डॉक्टर को पॉलिसी नहीं दिया। तो मैंने ठान लिया था कि डॉक्टर के बिना, मेरे को किसी ने बताया था कि आप तो डॉक्टर में अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन बाकी जगह में जागे होगा तो क्या होगा। तो मैं बोला ठीक है, देखेंगे क्या होगा। तो फिर मैंने डॉक्टर को पॉलिसी नहीं दिया।
हाँ, उनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस लेके आया, और आपने जैसा सिखाया था गूगल से नंबर निकालना और ये करना, उसमें मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एक सिंगल चेक 1.5 करोड़ का आया था म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। आगे भी जाके भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट आया है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करता हूँ फॉर जस्ट फॉर द ऑडियंस। हमने जो आपको सिखाया था गूगल से कैसे नंबर निकालना है, ये सौरभ जी ने सिखा था, और सौरभ जी ने उसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करके बढ़िया से नंबर्स निकाले, अप्रोच किया, और उसी नंबर्स में से उन्हें एक अपॉइंटमेंट मिला जहां से लगभग 1.5 करोड़ का चेक इन्वेस्टमेंट उनके पास आया। तो ये बहुत बड़ी बात है। या प्लीज सौरभ जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो म्यूचुअल फंड में भी मेरा काम अच्छा चलता है, और म्यूचुअल फंड में फ्रैंकली बोलूं तो मेरे पास अभी डेटा है, मैंने लिख के रखा है। ये सबको मोटिवेट करने के लिए लिख के रखा है। आपके थ्रू जो सीखा उससे मेरे को 3.5 करोड़ के ऊपर बिजनेस मिला है म्यूचुअल फंड में, और काफी कम दिनों में। अच्छा, तो क्या दिनों में बात नहीं, कर रहे हैं, काफी ग्रेट। कम दिनों में मिला है। और ये एक्चुअली इंश्योरेंस का काम उतना ज्यादा हुआ नहीं, ये भी जैसा जितना ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड का काम उतना ही अच्छा हुआ है। अब जो तरीका सिखाया, हाँ, इंश्योरेंस के लिए भी काम होना चालू होगा, ओके, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड जो लिया है वो लोग इंश्योरेंस भी लेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा फिर से मैं उसी सवाल के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। 7 पॉलिसी टीओटी, ये अभी भी डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मुझे बताएंगे एवरेज प्रीमियम आपका लगभग कितना होता है? क्योंकि डेफिनेटली इंडिया में, भारत में बहुत सारे एडवाइजर ऐसे हैं जिनका सालाना एवरेज प्रीमियम 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक होता है। उससे ज्यादा प्रेजेंटेशन देने के लिए कभी कभी डर लगता है, कस्टमर हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका एवरेज प्रीमियम, एवरेज ईयरली प्रीमियम पर पॉलिसी कितना है, और कितना आप लेके चलते हैं? सर, फ्रैंकली स्पीकिंग 2023 31 मार्च के पहले मेरा एवरेज टिकट साइज 15-20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 50 लाख ऐसा भी आया है। और ओवरऑल अगर मैं मेरा जर्नी देखूंगा तो मेरा 5 लाख के ऊपर ही मेरा एवरेज टिकट साइज है, ओके, उससे नीचे साइज नहीं है। और अभी भी मैं वो उसको मेंटेन करने का कोशिश करता हूँ। बेसिकली क्या होता है, मैं जब जाता हूँ और मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, उन लोगों को मैं अगर 5 लाख, 10 लाख का या 15-20 लाख का प्रपोजल नहीं दूंगा, तो काल के दिन में जब जाके पॉलिसी मैच्योर होगा, उस पैसे में ये समझाने का कोशिश करता हूँ कि जो पैसा आने वाला है उस पैसे से आपको क्या होने वाला है। लाइफ कवरेज छोड़ दीजिए, आप अगर जिंदा रहेंगे तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगा। मान लीजिए 1 करोड़ रुपया 20 साल के बाद एक डॉक्टर के पास आएगा, तो वो क्या होगा, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। तो ये मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। तो ये जब समझा देता हूँ ना, तब मेरे पास बिग टिकट साइज आने में मेरे को तकलीफ नहीं होता है। तो ये मैं सब मुझे रमेश जी है और काफी सारे लोग हैं जो बड़ा बड़ा प्रीमियम लेके आते हैं। फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ मेरा सब दोस्तों के कि पॉलिसी बेचने का मतलब के माइंडसेट से कस्टमर के साथ मीट मत कीजिए। कस्टमर के साथ मीट कीजिए, और मीट करके समझने का कोशिश कीजिए उसका रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों को डेफिनेटली बड़ा प्रीमियम मिलेगा, और एक बार नहीं बार बार मिलेगा, उसी क्लाइंट से बार बार मिलेगा। ओके। जितना मैं आपको समझ पा रहा हूं, और मैंने रिसेंटली आपका स्क्रिप्ट, यानी कि जो आपने मुझे भेजा था रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट, वो भी मैंने देखा। उसके बारे में डेफिनेट मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मुझे ऐसे लगता है कि आपका अप्रोच बहुत साइंटिफिक है, स्ट्रक्चर्ड है, कि आप पहली मुलाकात में लोगों को कोई प्लान बताने के लिए जल्दबाजी नहीं करते हैं। आप बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से सामने वाले इंसान को पूरे जिंदगी का फाइनेंशियल प्लानिंग समझाने में सपोर्ट करते हैं, और उनको इस लेवल तक लेके जाते हैं कि वो व्यक्ति भी अपनी जानकारी बहुत आराम से आपको देने के लिए रेडी हो जाता है। और वो जानकारी लेकर आप मेरे ख्याल से सेकंड मुलाकात में शायद से एग्जैक्टली कोई प्लान या कोई कॉन्सेप्ट आप बताते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मुझे थोड़ा बताने में सपोर्ट कीजिए कि क्या ये सही है कि आप फर्स्ट मुलाकात में कस्टमर को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी जरूरतों को जानने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे डेटा उनसे लेते हैं, और मेरे ख्याल से उसके ऊपर आप काम करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, और फिर सेकंड मुलाकात में एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन उनको देते हैं। तो एग्जैक्टली क्या करते हैं बताइए।
आप एकदम सही बोला है सर, क्योंकि मैं जब जाता हूँ फर्स्ट टाइम, तब मैं तो एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके जाता हूँ, और बेसिकली मेरा अपॉइंटमेंट रेफरेंसेस से आता है। मैं कोल्ड कॉल का अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोल्ड कॉल में कभी भी अच्छा नहीं था। लास्ट 20 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, आगे जाके कितना दिन स्ट्रगल कर रहा हूँ मालूम नहीं, लेकिन मेरा कोशिश है। ओके। मैं लेकिन रेफरेंस कॉल में जब जाता हूँ तो तब तो थोड़ा बहुत जब जो रेफरेंस देता है, मैं रेफरेंस मांगने में भी बहुत तगड़ा फॉर्मूला यूज करता हूँ, हम्म। जिससे क्लाइंट सेटिस्फाई होकर मुझे रेफरेंस दे और मेरे बारे में दो चार शब्द उसको बोले। राइट। आगे जाके और भी मेरा कुछ प्लानिंग है कि रेफरेंस के लिए मुझे मेरे बारे में व्हाट्सएप में मैसेज भेज दे, या मेरा एक छोटा शॉर्ट वीडियो भेज दे, वही भेजा है मेरे लिए। ओके। ऐसा मेरा मेरा आइडिया है, वेरी और गुड। आपसे थोड़ा बहुत वेरी सीखा गुड। हूं मैं। तो क्या है कि जब मैं जाता हूँ तो तब एक ऑलरेडी उनके मन में रहता है कि यार बंदा मेरे पास आ रहा है तो मुझे थोड़ा कुछ हेल्प करेंगे। हम्म। उसके बाद में क्या है ना, ये लाइफ इंश्योरेंस का जो जर्नी होता है ना, ये एक इमोशनल जर्नी होता है। यस। ना मैं कुछ दे पा रहा हूँ सिवाय एक पॉलिसी बॉन्ड का। आई थिंक बाकी सब ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है। तो उसमें एक इमोशनल जर्नी में मैं उसको लेके जाता हूँ, जो बहुत हार्ड रियलिटी है। कुछ क्वेश्चंस जो मैं पूछता हूँ बहुत हार्ड रियलिटी, और मैं सीखा हूँ ये मतलब कि ऐसा ही नहीं आया है, बहुत स्ट्रगल के बाद में ये सब सीखा हूँ। और हर दिन स्ट्रगल करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कल भी जाके करूंगा, क्योंकि नया चीज सीखने के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो मैं क्वेश्चन जो पूछता हूँ उससे उनको पता चल जाता है कि मुझे इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट करना ही है। उससे सिवा ओके। मेरे को, मेरा 50 लाख इनकम है, 1 करोड़ इनकम है, लेकिन अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे को मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कौन फुलफिल करेगा? कोई करने वाला नहीं है। मैं बहुत देख लिया हूँ दुनिया, और आप सभी देखा है। सभी अच्छा टाइम में दोस्त थे, बुरा टाइम में हम, इंश्योरेंस वाला छोड़ के कोई नहीं है। ओके। तो ये हमारा ये बेसिक एक्चुअली स्ट्रक्चर है कि उनको एडुकेट करूंगा, वेरी गुड। वेरी गुड। उसके थ्रू होता है। और मैं क्या, सिर्फ 2 मीटिंग नहीं है, करीबन 3 या 4 मीटिंग होता है। ओके। जब तक क्लाइंट मेरे सोच विचार के साथ मैच नहीं होता है, तब तक मैं प्रोडक्ट में आता ही नहीं। अच्छा, तो क्या आप स्ट्रक्चर कर पाएंगे? जैसे मैं जितना समझ पा रहा हूँ, पहली मुलाकात में आप कस्टमर को आपने जान लिया, उसके बारे में जानकारी ले लिया, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। सेकंड मुलाकात में क्या मतलब, सेकंड थर्ड फोर्थ अगर मुलाकात करनी पड़ती है, तो क्या आप बता पाएंगे एग्जैक्टली कैसे उसको आप स्ट्रक्चर करते हैं? या बताता हूँ सर। फास्ट फास्ट मुलाकात में कभी कभी लोगों के पास बहुत जानकारी रहते हुए भी हम्म। वो लोग ओपन अप नहीं होते। हम्म। मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा सुनने का, बोलने से ज्यादा सुनने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम लोग सुनते नहीं, हम लोग सब सिर्फ जाके बहुत बात करते हैं, बहुत बात करते हैं। लेकिन हम लोगों को एक्चुअली चुप रहना है और उनको बात करने का मौका देना है। तो मैं फास्ट मीटिंग में जाके ज्यादा बात नहीं करता हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश करता हूँ माहौल, और कुछ क्वेश्चंस में उनको लेके जाने का कोशिश करता हूँ। कुछ लोग चला जाते हैं और कुछ लोग नहीं जाते, नहीं जाता है तो मैं फास्ट मीटिंग के एंड में उनको समझाता हूँ, हमारा मीटिंग आज बिल्कुल फेल हो गया। ऐसे ही मैं बोलता हूँ, आज बिल्कुल फेल हो गया, आपका और मेरा दोनों का टाइम चला गया, बर्बाद हो गया। इट्स क्यों? सीरियस, क्योंकि वो ओपन अप नहीं हो रहा है। मैं कोशिश किया, मैंने ओपन अप नहीं हो रहा, अच्छा, इसलिए अच्छा, अच्छा। मेरा माय फेलियर आल्सो, राइट सर, इट्स नॉट हम्म। माय रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। मैं शायद कुछ गलती किया हूँ इसलिए ओपन अप नहीं हुआ। तो मैं ये हम्म। ऐसा ऐसा दिलाता हूँ कि मैं भी इंपॉर्टेंट आदमी हूँ आपके लाइफ में, और मैं जो काम करने आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। नाउ अगर 40 मिनट्स का मैंने अपॉइंटमेंट लिया तो मैं 45 मिनट्स आपके पास रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम्म। मेरा मेरे लिए दूसरा कोई अभी इंतजार कर रहा है। मैं निकल जाता हूँ और मैं बोलता हूँ, सर नेक्स्ट वीक आप अपॉइंटमेंट दे सकते हैं क्या? क्योंकि इस वीक पे तो मेरा फुल है, रहे ना रहे मैं उसको बोलता हूँ मेरा फुल है। करेक्ट। ठीक है, तब उसको एहसास होता है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे से बकवास करने नहीं आया था, ऐसे ही ऑर्डिनरी इंश्योरेंस का बात करने नहीं आया था जिससे ये 40% 50% कमीशन कमा लेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। सेकेंड मीटिंग में वो जो फर्स्ट मीटिंग का काम नहीं हुआ ना, सेकेंड मीटिंग में वो ओपन होता है। तो मेरे को राइट। क्या है, थर्ड मीटिंग में जाके मुझे मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन में ये सॉल्यूशंस आपको लेना है। हम्म। उससे उसको शायद तकलीफ हो सकता है। अभी देखिए, मैं कैलकुलेशन कर लिया, ये चाहिए, उसमें से वो मेरे को बोलेगा 10 में से 4 मेरे को नहीं चाहिए और 6 मुझे चाहिए। फिर भी मेरा जो कैलकुलेशन है ना, उसमें वो
ठीक ठाक बैठता नहीं है। फिर मैं उससे और एक 15 मिनट का अपॉइंटमेंट लेता हूँ। फिर मैंने वो कैलकुलेशन बराबर बैठाता हूँ, क्योंकि मेरा काम है एक दिन का नहीं है, मेरा काम है 10 15 20 साल के जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ उसको प्रॉपर वे में करने का। 5 साल के बाद फिर रिव्यू करके नया पॉलिसी लेगा तो अलग बात है, बट इस सॉल्यूशन से उसको अभी जो प्लानिंग है वो प्रॉपर हो जाना चाहिए। ओके। और ये काम करने के बाद फिफ्थ कॉल में जब मेरा क्लोज होता है ना, तब मैं फॉलो अप नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलता है, इवन माई सो मेनी माई मेंटर्स मुझे बोलता है ये तुम्हारा गलत ये है, लेकिन मैं सोचता हूँ वो मेरा सही तरीका है। इतना देर तक मेरा काम था उसको समझाने का, हम्म। लाइफ उसका है, समझाना मेरा काम था, लाइफ उसका है, डिसीजन उसको लेना है, मुझे एक बार कॉल करना पड़ेगा उनको। अगर वो कॉल करेगा तो ठीक है, कॉल नहीं करेगा तो इतना मेहनत के बाद भी मैंने समझ लेता हूँ शायद मैंने कुछ गलती किया है, मैं दूसरा क्लाइंट में चला जाता ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आप लगभग आपने हमारा 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, वैल्यू मार्केटिंग और वैल्यू मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, आप ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एडवांस्ड चैट जीपीटी प्रोग्राम। मैं जानना चाहता हूं, इस जर्नी में हमने बहुत सारी चीजें सबको सिखाया, आपने सीखा, बट अदर देन टेक्निकल, अदर देन एनीथिंग विच इज स्किल बेस्ड और नॉलेज बेस्ड, आई फील वी ऑल्सो टेकिंग केयर कि आप एक इंसान के तौर पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके सोचने के तरीके में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके अंदरूनी जो जो भी आपके लिमिटेशंस है उससे आप बाहर निकलने के लिए कोशिश करना चाहिए, कुछ पॉजिटिविटी अगर कम है तो वो बढ़ना चाहिए। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत में है आने वाले सालों में। अगर इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है, अगर 5वें स्थान से तीसरे स्थान पे ग्लोबल जीडीपी में जाना चाहता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है। इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, और ये सब इनकैश करने के लिए हमें अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या मैं आपको जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, इस जर्नी में क्या आपको एहसास हो रहा है कि आपके एज अ पर्सनैलिटी, नॉट द वे यू लुक बट द वे यू थिंक, द वे यू आर डूइंग दिस बिजनेस, क्या आपको लगता है उसमें भी आपको कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? हूँ। जरूर सर, जरूर मिल रहा है। देखिए आपने सही पकड़ लिया है कि मैंने इतना आपका जो जर्नी में आपके साथ हूँ उसमें मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा काम कर रहा हूँ, बट दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उससे रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है। अभी चैट जीपीटी एंड एआई का भी सही इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, और आपने जो पेड जो सॉफ्टवेयर का बात किया है जिससे लीड जनरेट हो सकता है, उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। वीडियो मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये मुझे लगता है ये जो आपका जितना भी सीरीज ऑफ कोर्सेस है इसमें सबसे हाईलाइटेड चीज, जैसा आज आपने बताया कि 4th सेशन में क्या होने वाला है, इसमें मेरा ये बहुत खामियां है, मैं वीडियो मेकिंग नहीं कर पाता हूँ। मैं क्या है वो मैं अमेरिकन का बाप बन जाता हूँ जब वीडियो मेकिंग में जाता हूँ, अरे ये एंगल ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये नहीं। अभी उतना परफेक्शन लाइफ में मेरा नहीं है बेसिकली, लेकिन इसमें आ गया है, पता नहीं ओके। कैसे दिमाग में घुस गया है, और उससे निकलने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ओके। हो नहीं पा रहा है। फिर मेरा मित्र है रमेश जी, जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, और हमने वीडियो मेकिंग स्टार्ट किया है। मैंने मेरा वेरी गुड। बर्थडे के दिन आपको बताया कि मैंने यस। वीडियो बनाया है, यस। और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। और मैं क्या है अभी क्या है, एक प्रैक्टिस यही करने वाला हूँ, सुबह नींद से उठने के बाद कुछ भी हो जाएगा, फ्रेश होके बैठ के एकदम नहा धो के बैठ के एक वीडियो बना लूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्क्रिप्ट में मैं काम कर रहा हूँ सर, हम्म। मैं काम कर रहा हूँ। आपका स्क्रिप्ट तो है ही, उसके साथ साथ मैं एआई का भी बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट अच्छा मिल रहा है। एक्चुअली स्क्रिप्ट के काम करते करते काफी सारा अच्छा मैसेजेस बना लिया, वो मैं फॉरवर्ड कर दिया कस्टमर को, और उससे रिस्पॉन्स भी मिला। क्या बात है, देखिए। लाइक इट सर, यस। वही। बट जो मेन है वीडियो मेकिंग, उसमें मैं स्टार्ट हो गया हूँ, यस। और आने वाले दिन में मैं इसमें भी मास्टर हूंगा। वेरी गुड, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑन दिस, बहुत मुझे कॉन्फिडेंस है। मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे से काफी सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं कि जो छोटा प्रीमियम का पॉलिसी 50,000, 1 लाख, 2 लाख का प्रीमियम पॉलिसी बेचते हैं, बट उन्हें हमेशा ये इच्छा होती कि मैं बड़ा प्रीमियम की पॉलिसी कैसे बेचूं, और क्या बड़ा प्रीमियम के कस्टमर्स को मैं अप्रोच कर पाऊंगा, और क्या मैं उनके सवालों को सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से सवाल ज्यादा करके जो बड़ा प्रीमियम आपको देते हैं, इनके ऑन एन एवरेज
कौन से क्वेश्चन सोचते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछते हैं वो, जिनको एक बार अगर हम हैंडल कर दें तो वो कन्विंस हो जाते हैं? सो एनी एनी ऑब्जर्वेशन? मैं बताता हूँ सर, जी। क्योंकि बहुत दिन से मैं ये चीज को फॉलो कर रहा हूँ, पैटर्न फॉलो करता हूँ, हम्म। उसके ऊपर काम भी करता हूँ। बेसिकली मैं सबको बोलना चाहता हूँ, एक मीथ है कि लगता है कि जो सुपर एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई लोगों के पास जाने से बहुत सारा ऑब्जेक्शंस, बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, जो बाउंसर आने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, माइंड सेट है ये लोग, कोई लोग होता है जो जाके हमारे हमसे सुनता है, वो भी बोलता है लेकिन सुनता है। मैं क्यों शिफ्ट किया हूं, मैं इसको निश क्यों बना हूं, मैं आपको बताता हूं। इन लोगों से काम करना मैं क्यों चालू किया। 50,000, 25,000, 1 लाख का प्रीमियम भी मैं करता था, अभी भी मिला तो मैं करूंगा कि बिजनेस बिजनेस ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, ये लोग ही आपको पूछता है आपको कितना मिलता है। फॉरेन ट्रिप में आप जाते हैं ना साल में 3-4 बार, ये है वो है, ये सब सवाल ये लोग ही ज्यादा करते हैं, बड़े लोग नहीं करते हैं। वेरी बड़े लोग गुड। से आपका इनकम से मतलब नहीं है, उसको जो सर्विस आप देंगे उससे मतलब है, आपको जो नॉलेज देंगे उससे मतलब है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या है, बड़ा प्रीमियम में क्या होता है, जो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है वो मैं बोल रहा हूँ, जो सभी को मतलब सुन के थोड़ा मतलब के इजी हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंट से बात करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। अभी इंडिया एक 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 ऑब्जेक्शन आता है कि मेरा 10 लाख का प्रीमियम है, 20 लाख का प्रीमियम, आप एक काम कीजिए, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चला जाइए, ओके। तो उसको समझा दीजिए तो उसको हो जाएगा। अभी उनको समझाना बोले तो भगवान मतलब के जमराज को समझाना जैसा काम ही हो जाता है कि जमराज आ गया ओके। मुझे लेके जाने के लिए आना आया और मैं उसको समझाऊंगा नहीं, मेरे को जिंदा रहना है, ये वाला नहीं, ऐसा वाला काम। ओके। तो उसमें क्या होता है, 80% चार्टर्ड अकाउंटेंट भी LIC या दूसरा किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, हम्म। फैमिली मेंबर्स। तो उनको समझाने के लिए आपको नॉलेज आपका तगड़ा होना है, राइट। और आपको सिर्फ क्या है, छोटा छोटा पॉइंट में ही उधर बात करना है, पूरा पॉलिसी के बारे में बात नहीं करना। आपको अगर पॉलिसी को आपको देख लेना है मार्केट में उससे कंपटीटर कोई है क्या नहीं है, अगर है तो आप दूसरा तरीका से बात कीजिए, अगर नहीं है तो उसी पॉइंट के ऊपर जोड़ देना। हम्म। भाई मेरा पॉलिसी में ये है कोई, मेरा पॉलिसी में इतना सामेश्वर में देता हूं, इतना कम पैसा में कोई दे सकता है क्या, आपको उसको चैलेंज करना है। हाँ, यानी तरीका आपको ऐसा नहीं उसके है। प्लान के यूएसपी पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, मेरा मेरा प्लान का यूएस भी पता होना चाहिए और मेरा कंपटीटर का देखना चाहिए। मैं अगर बेस्ट हूं तो मैं बेस्ट हूं, मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता है। राइट। मैं अगर बेस्ट बेस्ट नहीं हूं तो मेरा सर्विस अच्छा है, मैं मैं प्रॉपर टाइम में आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, ये सब चीज में जाना पड़ता है। अगर मेरा पॉलिसी का फीचर सबसे बेस्ट है तो मैं सबका बाप हूं ना, मेरे को रोक नहीं सकता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को कभी कभी जाकर ना उसको समझाना है, आपका काम है ऑडिट करना है, आपका काम है उसका अकाउंट का ऑडिट करके उसका फाइलिंग करना, आपका काम नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी ठीक है कि नहीं है ये देखना। राइट। ठीक है, आप एजेंट बन के बैठे हो, वो उसका आपका पॉकेट मनी के लिए है, बट ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। तब कोई पूछ सकता है कि मेरे को कितना मिल सकता है आपसे, आपको मैं 2 कस्टमर दे देता हूं जिसका आप टैक्स फाइलिंग करा दीजिए सर। मेरा हम्म। ये जो रोजी रोटी है इससे मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं। वैलिड पॉइंट। वेरी वैलिड ऐसा पॉइंट। ऐसा बात करना है, ऐसा बात करना है। हार्ड प्रॉब्लम एक होता है कि हम लोग क्या है ना, हम लोग किसी क्लाइंट के पास गया तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। HNI अल्ट्रा HNI क्लाइंट के साथ वो करना ही नहीं है, हम्म। दे डू नॉट लाइक फॉलोअप्स। आपका काम है, आप जाके बात कर लिया, आपको मौका दे दिया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाके भी बात कर लिया, उसको सेटिस्फाई कर दिया, उसके बाद बोलना सर कब आऊं, 1 बार या 2 बार पूछना है। डेली फोन करना, सुबह शाम फोन करना वो लोग को पसंद नहीं करता है। तो फिर क्या सोचता है मालूम है, हमारे पास काम नहीं है, सिर्फ वही एक क्लाइंट है। करेक्ट। भी आपका काम पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पर्सन व्यक्ति है, आप काफी लोगों को बीमा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, ये ऐसा सबको देना चाहिए। ये दिया तो हमारा काम बहुत आसान होता है। वो सामने से आके कॉल करता है मेरे पास। मैं आपको बताता हूँ, मैं दिसंबर में एक केस ओपन किया था जिससे मुझे 50 लाख का एक चेक मिला है रेगुलर हम्म। प्रीमियम का। मेरा
एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है था, मेरे घर में आके चेक देके गया क्लाइंट। मैंने फॉलो अप वंडर सिंगल टाइम में नहीं किया, और वो एक रेफरेंस से मुझे उनका, एक्चुअली वो रेफरेंस से ही मुझे कॉल मिला था। 3 बार उससे मिल के बात करके मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया। बाकी उन्हों उन्हों वो बहुत बड़ा आदमी है, मेरा घर में आके कॉफी पी के मुझे चेक देके गया। ने एक बार भी कॉल नहीं किया, और ये भगवान का कसम मैं बोला, मैं अभी सिर्फ सुनाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये हकीकत है। तो ये कैसे हुआ फिर? ये सीक्रेट बताया मैं, कैसे हुआ ऐसे? वही वही मैं आपको बताता हूँ। मैं दिसंबर से लेके जनवरी फर्स्ट वीक तक, हाँ। लास्ट दिसंबर से लेके जनवरी फर्स्ट वीक तक 3 बार मुलाकात हुआ। बड़ा प्रीमियम था, चार्टर्ड अकाउंट के साथ बात भी नहीं किया क्योंकि उसको जरूरत भी नहीं था। हम्म। 3 बार मैंने उनको जो भी, एक बार मैं समझाया, दूसरा बार मैं डाउट सॉल्व किया, थर्ड टाइम में भी कुछ डाउट था रिलेटेड टैक्सेशन, वो भी मैंने समझा दिया। उसके बाद मैंने कॉल नहीं किया, और ये सब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक हो गया। उसके बाद 10 दिन कॉल नहीं किया। 11th डे में मुझे कॉल करके बोला, सौरभ जी, होप यू आर डूइंग वेल। तो मैंने बोला नहीं सर, बिल्कुल मेरा मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो बोला इसी कारण मैं कॉल नहीं किया क्या? मैं बोला नहीं नहीं सर, मैंने इसी कारण कॉल नहीं किया, मैंने मेरा काम कर दिया। अभी आपका काम है तो आपको कॉल करना पड़ेगा। तो उसको अच्छा लगा। हम्म। तो मैं मुझे बोला कि क्या तकलीफ क्या है? तो मैं बोला एक्चुअली मेरा थोड़ा बैक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं घर से थोड़ा कुछ दिनों से निकल नहीं पा रहा हूँ। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट अबाउट टुमारो मॉर्निंग, कैन आई कम डाउन टू योर प्लेस? मैंने बोला हाँ आइए। उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि मैं चेक देने आ रहा हूँ, तो बोला आइए प्लीज, यू आर ऑलवेज वेलकम। बोला मैं ब्रेकफास्ट करके आऊंगा, सिर्फ कॉफी पीऊंगा। मैं बोला गरीब के घर में थोड़ा ब्रेकफास्ट भी ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, हम साथ में ले लेंगे। बोला ठीक है, मैं आता हूँ। फिर ब्रेकफास्ट लिया, कॉफी पिया। मुझे बोला कि आपका चेक मैं लेके आया था, बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए जो भी है आप किसी को मेरे घर में भेज दीजिए, नहीं तो मैं ऑनलाइन में सब कुछ मैं आपको भेज देता हूँ। उन्होंने भेज दिया। 50 लाख का ईयरली प्रीमियम? 50 लाख का ईयरली प्रीमियम 12 साल के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो सौरभ जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन टाइम गुजर रहा है। मैं एक आखिरी सवाल आपको पूछना चाहूंगा कि हमारे इस बिजनेस में, इंश्योरेंस बिजनेस में, काफी सारे लोग नए भी ज्वाइन होते हैं, जिनको अभी 6 महीना हुआ है, 1 ही साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, और वो बहुत अच्छे बड़े सपनों से ज्वाइन हुए हैं कि लॉन्ग टर्म में वो भी अमीर बनना चाहते हैं, अच्छा सेवा करना चाहते हैं, अच्छे कस्टमर को लाना चाहते हैं। तो क्योंकि इनिशियली ना काफी स्ट्रगल होता है, इनिशियल दिनों में स्ट्रगल ज्यादा होता है, निगेटिविटी ज्यादा होता है, जल्दी हाँ कस्टमर बोलता नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो कभी कभी कुछ नए एडवाइजर अपने आप को डाउट करते हैं, या मार्केट को डाउट करते हैं, या कस्टमर को डाउट करते हैं, और कभी कभी कुछ लोग उस नेगेटिविटी में खो जाते हैं, कुछ लोग काम कम कर देते हैं, कुछ लोग अपने आप पे डाउट करना चालू कर देते हैं कि ये बिजनेस सही है, मैं करूं कि नहीं करूं। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि हमारे नए पार्टिसिपेंट्स को या नए लोगों को जो इस बिजनेस में आ तो गए लेकिन अभी तक पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं बने, तो कौन से चीजों को उनको ने फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, जिससे वो एक अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी बन पाए? जैसे विराट कोहली प्रैक्टिस कर करके इतने चैंपियन बन गए कि सबसे बढ़िया हाईएस्ट रन इन वर्ल्ड का बनाए। तो ऐसा थोड़ा सा आपका क्या फीडबैक रहेगा उनके लिए? आ, 3-4 पॉइंट बोलूंगा, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। जी। फर्स्ट, मैं भी हार मानने वाला था, और उस जगह से आज इस जगह में पहुंचा हूँ। क्या बात है। मैं भी गिव अप करने वाला था, लेकिन मैंने गिव अप करते करते किया नहीं, और मेरे को कोई सजेशन नहीं दिया गिव अप मत करो करके। बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया, हाँ छोड़ दो ये, तुम तो इंजीनियर हो, तुम एमबीए कर लिए है। क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहता है। बिमन दास जी उस दिन आए थे, उनके लाइफ, उनके जर्नी में भी अप्स एंड डाउन्स है। मैं उससे बहुत छोटा हूँ, मेरे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स है, और सभी व्यक्ति, रमेश जी इधर बैठे हैं, उनके लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स है। ये करियर का बात कर रहा हूँ, ये होता ही होगा ही। अभी जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है, हमेशा 250 प्रोस्पेक्ट और 75 लोगों से मिनिमम आपका एक पाइपलाइन में रहना चाहिए। तो क्या होगा, आपके पास काम का कमी नहीं रहेगा। और ये हर महीना आप मेंटेन कीजिए। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने पूछा था, तो मैं उनको एक्चुअली गाइडेंस नहीं, मैं तो उनको सहायता करने का कोशिश कर रहा था। क्योंकि मेरा एक मेंटर ने मुझे बोला कि कुछ नया लोग हैं, 10-15 लोग हैं वो मुंबई में, वो दे आर स्ट्रगलिंग,
ऑल आर 2-3 years old बट दे आर नॉट गेटिंग द डिजायर सक्सेस। तो कुछ एनालिसिस करके बताओ। तो मैंने उनको बताया, वही फॉर्मूला मैं इधर बता रहा हूँ मेरे सभी फ्रेंड को। 250 प्रोस्पेक्ट हमेशा आपका डायरी में होना चाहिए हर महीना, और 75 लोग आपका पाइपलाइन है, मतलब एक मीटिंग हो गया सबके साथ, ऐसा रहना चाहिए। हम्म। आपको काम का कमी नहीं रहेगा। दूसरा हम्म। बात है नॉलेज अपग्रेडेशन। हमारा बिजनेस में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हर साल कमाऊं ना कमाऊं 5 से 6 लाख रुपया खर्चा करता हूँ मेरा नॉलेज अपग्रेडेशन में। बहुत अच्छा। अगर अगर नॉलेज अपग्रेडेशन नहीं करूंगा, मैं मैं बताता हूँ, मैं 2-3 साल में सिर्फ नॉलेज अपग्रेडेशन में रह गया मिनिमम बिजनेस करके। लेकिन नॉलेज जब तगड़ा हो गया उसके बाद मैं जब काम बैक किया, तब मैं बहुत बढ़िया काम बैक किया। तो कभी कभी क्या है, काम से ब्रेक लेना चाहिए और पढ़ाई करो। सर जैसा मेंटर को हायर करो, पर्सनल। मैंने सर को पहले पूछ लिया था कि मुझे आपसे पर्सनली सीखना है। सर ने मुझे बोला नहीं, आपको मैं सिखाऊंगा। पर्सनली सर को हो सकता है तो हायर करो, और हाँ, फ्री का चीज से दूर रहना है। वो भले ही आप 20,000 रुपया कमाया, 2,000 खर्चा करके कुछ ये करो, फ्री का चीज से कुछ होने वाला नहीं है। फ्री में फ्री होगा। तो ये 3-4 चीज आप अगर फोकस करोगे तो मैं बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम आप लोग बोलोगे वापस आके के बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। ओके। अब आखिरी सवाल, वैसे तो आपका इंटरव्यू इतना अच्छा चल रहा है कि मैं बंद नहीं करना चाहता, लेकिन हमें बहुत कुछ और भी कंडक्ट करना है। आखिरी सवाल, एज अ मेंटर या फिर एज अ ट्रेनर, मैं एज अ संतोष गारे, आपने मुझसे सीखा और मेरे से पहले भी काफी सारे एडवाइजर या सॉरी ट्रेनर से आपने सीखा होगा, कोचेस से सीखा होगा, बहुत सारे मेंटर से सीखा होगा, क्योंकि आप सीखने का एटीट्यूड रखते हैं। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? ऐसा क्या डिफरेंस आपको मुझ में और आज से पहले आपने जो भी, मतलब इट्स नॉट अ कंपेरिजन बट इट्स जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर एंगल, कि आपके एंगल से ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है इन दिस 2 months 3 months या from me you are getting, and which is you finding as a USP of me? तो थोड़ा बताइए उसके ऊपर। सर बहुत बहुत लंबा चलेगा ये, लेकिन मैं शॉर्ट में, जैसे आपने बताया टाइम नहीं है। हैंड होल्डिंग किसको बोलते हैं, वो संतोष गाड़े जी से मैंने सीखा है। संतोष गाड़े जी ने जैसे हैंड होल्ड किया है, मैं तो मेरा पर्सनल कोच है जिसको मैं काफी हेफ्टी अमाउंट पे करता हूँ, वो मेरा उतना हैंड होल्ड नहीं किया है जितना संतोष जी ने किया है। अभी मैं, हाँ, ऑयल मक्खन बटर कुछ भी मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ और ऑनेस्टली बात करता हूँ। दूसरा बात जो है, ये जो आप जो स्क्रिप्ट दे रहे हैं हम लोग, जो मटेरियल दे रहा है, जो लिंक दे रहे हैं, ये कोई नहीं देता है। अ, आप तो मेरे ख्याल से बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए मालूम नहीं है, लेकिन आप पीनट्स के फीस में आप बहुत सारा कुछ दे रहे हैं। हार्डली, स्पेशली चैट जीपीटी और एआई में जो आपका अभी 2 सेशन हो गए, आज का सेशन में आप जो बताया कि नेक्स्ट सेशन में जो होने वाला है, जो ई बुक वगैरह ये सब आप सिखाने वाला है, देने वाले हैं। मैं आपको बताना सबको बताना चाहता हूँ कि कोई एक ट्रेनर जो सिंगापुर से ट्रेनिंग कराते हैं, वो कुछ दिन पहले मुझे कांटेक्ट किया था। वो बोला कि सौरभ, सुना है कि तुम्हारा काम अच्छा हो रहा है, ये तो मैं ये सब करता हूँ और मेरा फीस है करीबन 2.5 लाख रुपया। तुमको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेशन मैं करूंगा, ई बुक मैं बनाऊंगा और सब कुछ मैं करूंगा। मैं बोला सर, माफी माफी चाहता हूँ, आप भी मेरा मेंटर है, लेकिन मैं अभी उस परिस्थिति में नहीं हूँ जिधर मैं, अब पैसा पैसा से बड़ा बात है। आप इतना कुछ कर देंगे, मैं उतना ले नहीं पाऊंगा। क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे को थोड़ा थोड़ा करके करना है। क्योंकि आपने बताया था कि ये सब आप करने वाले हैं, और वो बोलना सब कुछ मैं कर दूंगा। ये दोनों में बहुत अंतर है, और फीस स्ट्रक्चर में भी बहुत अंतर है। तो आप इतना टाइम देते हैं, 3 घंटा एक एक सेशन में, और करीबन मिनिमम 9 to 10 सेशन रहता है। तो इट्स अमेजिंग। मैं कुछ ऐसे ही, मैंने जैसा आपको बताया था, मैं कुछ ऑयल मक्खन वाटर देने वाला आदमी नहीं हूँ। और मुझे बिल्कुल पता है कि हम सब जो लोग वैल्यू मार्केटिंग किया है, वैल्यू मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन किया है, और आज ये चैट जीपीटी और एआई कर रहे हैं, इससे हम लोगों का लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मेरा मित्र रमेश जी क्या बढ़िया बढ़िया वीडियो वीडियो बना रहे हैं, मैं तो बहुत जेलस हो गया हूँ। मैं नहीं सिखा रहे हो तुम। फिर उन्होंने मेरे को सिखाना चालू किया। हम लोग कुछ दिन पहले ही ओवर द जूम
एक दूसरे से बात किया, उन्होंने मेरे को सिखाया, उन्होंने उसका पूरा सेटअप दिखाया। और मतलब कि ये यही एक तो ट्रांसफॉर्मेशन है। हम पहले कुछ नहीं कर पाते थे एक्चुअली, वो इस सिवाय सर मुझे थोड़ा रेफरेंस दे दो, और फिर मैं रेफरेंस लेके जाते थे, उतना ही करता था। आज क्या है, मैं करीबन 7,500 से 8,000 नंबर गूगल से डाउनलोड किया हूँ, आपने सिखाया। हाँ, उससे मैं छानबीन कर रहा हूँ, उससे मैं रिफाइन कर रहा हूँ, वो अलग बात है। लेकिन क्या है, ये एक तरीका है, ये तरीका हम लोगों को पता नहीं था। आपने व्हाट्सएप का बल्क मैसेज और उसके बाद उससे कैसे डेटा डाउनलोड करना है, आप सब मुझे थोड़ा गूगल फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत पता था, आज सब कुछ सिखाया आपने। दिस कल जब हम में से सब एक एक बार एक एक गूगल फॉर्म बनाएंगे, इट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन। विपिन लोम्बा जी कितना अच्छा अच्छा वीडियो बना रहे हैं, काफी सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं। दिस इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोर्स ज्वाइन करने के पहले विपिन लोम्बा जी को पता था क्या इतना सारा वीडियोस उन्होंने डाल देंगे? मैंने जो छोटा वीडियो बनाया और मैंने मेरा एक कस्टमर को भेजा, मैं बोला सर आई एम इनटू दिस, अभी मैं इसमें मास्टर बन रहा हूँ, आपका वेरी फीडबैक, गुड। आपका फीडबैक दीजिए मुझे। फीडबैक क्या क्या है, तुम मास्टर बनोगे तो तुम डेफिनेटली मास्टर बनोगे। और ये वीडियो मुझे अच्छा लगा है। उससे बाद मैंने बोला, आपने लास्ट टाइम पूछा था टेस्टिमोनियल वीडियो, उसमें मेरे को भेज दिया टेस्टिमोनियल वीडियो, वाओ, वेरी गुड। भेज दिया। मैंने बोला सर मैं स्क्रिप्ट दूं क्या? बोला स्क्रिप्टेड वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ सौरभ, मैं मेरा जो दिल में जो आता है तुम्हारे लिए वही मैं बोलने वाला हूँ। बहुत अच्छा। दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी लाइफ गुड। में हम सबके लाइफ में बहुत बड़ा दाग छोड़ दिया है सर, आप मार्क छोड़ दिया है। और ओपनली मैं बता रहा हूँ, अभी आगे जाके आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम लेके आने वाले हैं। हम तो आपके साथ जुड़ा रहेंगे, क्योंकि जुड़ा रहने से पूरा प्रोग्राम में आप अगर 10 चीज सिखाएंगे तो मैं 2 चीज सीखूंगा, और मैं 2 में बहुत बड़ा मास्टर बनूंगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड अप्रोच। ये मेरा तरीका है सर। बहुत और अच्छा सौरव जी, क्या कहना आपके बारे में बहुत सर? अच्छा लगा आपसे बात करके। एक्चुअली हम तो और 2 घंटा बात कर सकते हैं ऐसे लग रहा है, लेकिन अगेन टाइम लिमिटेशन। सो वंस अगेन थैंक यू। अगर वक्त मिलेगा फ्यूचर में हम फिर से एक बार आपसे जुड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने जो वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। पार्टिसिपेंट्स आप सब लोगों के लिए भी, आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड किया। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड इट्स थैंक यू वंस अगेन। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। सबको मेरा प्रणाम और आशीर्वाद कीजिए सब, हम लोग सभी फूले फले और बड़े हो गए सर।